11वां अध्याय। मुझ पर बड़ी कृपा करके अति गोपनीय जो ज्ञान दिया, उसको सुनकर मेरा भगवन मोह अभी सब दूर हो गया। सृष्टि की उत्पत्ति प्रलय सब विवरण सविस्तार सुना और आपकी महिमा का भी स्वयं आपसे सार सुना। जैसा वर्णन किया आपने वैसा ही है सब हे ईश्वर। पर कैसे आप जग में प्रविष्ट हुए, उस रूप का दर्शन दो हे ईश्वर। हे प्रभु, आपकी कृपा हो तो मैं विश्व रूप के दर्शन पाऊं। मुझ पर कृपा करो योगेश्वर, जिससे असीम के दर्शन पाऊं। विश्व रूप के दर्शन में यदि समर्थ हूँ मैं हे ईश्वर, तो विश्व रूप अपना दिखलाओ। कृपा करो मुझ पर योगेश्वर। बोले श्री भगवान हे अर्जुन, अब तू मेरे जग रूप को देख। अनगिनत अलौकिक वर्णों वाले मेरे दिव्य स्वरूप को देख। अश्वनी कुमारों, रुद्रों, वसुओं, आदित्यों को मुझ में देख। अनदेखे अनसुने अचंभित करने वाले रूप अनेक परंतप देख। अब मेरी इस देह में अर्जुन स्थित सारे जग को देख, और देखना तू जो चाहे वह सब मेरे तन में देख। पर इन आँखों के द्वारा तू नहीं सकेगा मुझको देख। देता हूँ मैं दिव्य चक्षु, इनसे तू दिव्य स्वरूप को देख। संजय ने धृतराष्ट्र को जो देखा वह बतलाया, अर्जुन को योगेश्वर ने अपना दिव्य रूप दिखलाया। अनगिनत मुखों में असंख्य नेत्र अर्जुन ने अचरज से देखा। दिव्यास्त्र लिए आभूषण में अनगिन रूपों को देखा। दिव्य गंध वस्त्रों वाले का सीमाहीन अचंभा देखा। मुख सभी दिशाओं में दिखते उस विश्व रूप को उसने देखा। उस विश्व रूप में अर्जुन ने ऐसा दिव्य उजाला देखा जो सहस्र भास्करों से भी ना जा सकता था देखा। उस समय परंतप ने अनंत ब्रह्मांडंशों को देखा। ऐसा कभी किसी ने भी इससे पहले ना था देखा। आश्चर्यचकित पुलकित शरीर से नतमस्तक अर्जुन ने नमन किया। हाथ जोड़ गदगद होकर उसने प्रभु से फिर विनय किया। हे प्रभु, आपकी देही में कमलासन ब्रह्मा, जीव जगत सब ऋषियों को भी देख रहा हूँ। सब देव अलौकिक सर्पों को और शिव जी को भी देख रहा हूँ। हे विश्वेश्वर, तो सभी तव शरीर में अनगित हस्त, पेट, मुंह, आँखें विस्तृत, जिनका अंत नहीं है। जो कुछ मुझको दिख रहा प्रभु, उनका आदि मध्य और अंत नहीं है। अनगिन चक्र, किरीट, गदा में तेज युक्त सब देख रहा हूँ। चकमक कोई देख न सकता उस विश्व रूप को देख रहा हूँ। आप परंतप आश्रय हैं इस सृष्टि के। आपसे रक्षित धर्म और यह पूर्ण जगत है। हे प्रभु, आप हैं अविनाशी, गेय सनातन भी हैं, यह मेरा मत है। हे प्रभु, आपको सीमाहीन अनगिनत भुजाएं, सूर्य चंद्र सी आँखों वाला देख रहा हूँ। मुझसे तेजानल निकल रहा है, इससे सारी सृष्टि को संतप्त हुआ मैं देख रहा हूँ। एक देह में होकर भी हैं व्याप्त भुवन में दिख रहा है। स्वर्ग धरा के बीच दिशाओं और गगन में व्याप्त आप ही दिख रहे। भयकारी अद्भुत विश्व रूप से लोग सभी भयभीत हो रहे। सब देव प्रविष्ट हो रहे आप में। कुछ अति भय से जोड़े हाथ खड़े। सब देव प्रविष्ट हो रहे आप में। कुछ अति भय से जोड़े हाथ खड़े। कल्याण हो कहकर सिद्धि महर्षि स्तुति करते कर जोड़ खड़े। रुद्र सभी, आदित्य साध्यगण, अश्विनी कुमार, मरुद्गण सब अपलक देख रहे हैं। वसु, यक्ष, असुर, गंधर्व, पितृगण, विश्व देव, सिद्ध, मरुद्गण सब अचरज से देख रहे हैं। हे महाबाहु, विकराल रूप की आभा से सारा जग हो रहा है व्याकुल। अनगित पेट, भुजा, मुंह, आंखें
जांघें पैर और दांत देखकर मैं भी प्रभु हो रहा हूँ व्याकुल। मुंह फैलाए आंख निकाले ज्योतिर्मय प्रभु, देख आपको धैर्य नहीं धर पाता हूँ। आकाश को छूता रूप देख कर भय से विचलित मन शांत नहीं कर पाता हूँ। दांतों से विकराल प्रलय की अग्नि उगलते मुखों को देख दिशाएं नहीं जानता। अब प्रसन्न हो हे जग स्वामी, यह सब देख नहीं सुख पाता। धृतराष्ट्र के सारे पुत्र सभी राजाओं के संग द्रोण कर्ण और भीष्म सभी योद्धागण भी बड़े वेग से मुंह में जाते दिख रहे हैं। कुछ तो बिल्कुल चूर्णित होकर फंसकर अटके दाढ़ों में दिख रहे हैं। जैसे नदियों के प्रवाह सागर में जाते दिख रहे, वैसे ही ये योद्धा भी मुंह में जाते दिख रहे। जिस तरह पतंगे मोहित होकर कूद अग्नि में जाते हैं, वैसे ही ये मोहित होकर दौड़ मुखों में जाते हैं। प्रज्वलित मुखों से सब लोगों को आप निगलते दिख रहे हैं। अपने उग्र तेज से जग को आपूरित करते देख रहे हैं। इतने उग्र रूप में भगवान मुझे बताएं कौन हैं आप। बारंबार नमन करता मैं, मुझ पर हो प्रसन्न अब आप। नहीं जानता प्रवृत्ति आपकी, इसलिए मैं हत प्रभु हूँ। और भी जानूं आपको मैं, इसका इच्छुक मैं हे प्रभु हूँ। बोले भगवान महाकालमय लोक विनाशक, मेरे द्वारा लोग सभी अब विनष्ट हो जाएंगे। प्रतिपक्षी जो योद्धा हैं वे तेरे बिन भी ना बच पाएंगे। तेरे युद्ध न करने से भी ये योद्धा मारे जाएंगे। इसलिए उठो हे अर्जुन, जीतो भोगो साम्राज्य और यशवान बनो। इन वीरों को तो मैं मार चुका, तुम तो केवल निमित्त बनो। जयद्रथ, द्रोणाचार्य, कर्ण और भीष्म पितामह आदि योद्धा पहले ही इनको मार चुका मैं, इसमें तू संदेह न कर। इनको ही तू मार, जरा भी तू भय ना कर। निश्चित ही होगा विजयी तू तो केवल युद्ध को कर। धृतराष्ट्र से कहता संजय, सुनकर केशव के वचनों को कंपित अर्जुन ने हाथ जोड़कर उन्हें बारंबार प्रणाम किया। इस तरह भयाकुल होकर किया नमन परमेश्वर को। अवरुद्ध कंठ से अर्जुन ने फिर परमेश्वर से विनय किया, हे प्रभु, आपके गुण गाकर जग अनुरागित हर्षित होता है। भयभीत भागते दानव दल गण सिद्ध नमन करता है। हे अनंत जगदीश्वर, अक्षर परम स्रोत भी हैं आप प्रभु। ब्रह्मा से भी बड़े आदि करता हैं। इस कारण के कारण को फिर वे कैसे ना नमन करें। हे प्रभु, आप ही सारी सृष्टि के कर्ता हैं। आदिदेव जगती के आश्रय सर्वज्ञ और हैं गे आप। परम सनातन परम धाम हैं, अनंत रूप जग व्याप्त हैं आप। वायु वरुण चंद्रमा अनल और आप यमराज हैं। आप प्रजा के स्वामी ब्रह्मा और प्रति पितामह सरताज हैं। ऐसे श्री भगवान आपको सहस्रों बार प्रणाम है। ऐसे श्री भगवान आपको सहस्रों बार प्रणाम है। हे परम पिता परमेश्वर, आपको बारंबार प्रणाम है। हे परम पिता परमेश्वर, आपको बारंबार प्रणाम है। अनंत शक्तिशाली भगवान को आगे और पीछे से मेरा नमस्कार है। सब कुछ हैं, सब में हैं व्याप्त आपको, सब ओर से मेरा नमस्कार है। मित्र मानकर आपको मैंने कुछ भी सोच विचार बिना यादव, कृष्ण और सखा कहा। भोज विनोद शयन आसन एकाकी या साथ सभी के मुझसे बहुत अनादर सहा। मैं महिमा से अनजान था, मुझको हे परमेश्वर क्षमा करो। मेरे सब अपराधों को हे अच्युत कृपया क्षमा करो।
जड़ चेतन के जगत पिता हैं, श्रेष्ठ गुरु हैं, परम पूज्य। इस सृष्टि में आपके जैसा और दूसरा कोई नहीं है। सर्वशक्तिशाली लोकों में हे परमेश्वर आप अतुल्य, सारे लोकों में आपसे बढ़कर और दूसरा कोई नहीं है। तीनों लोकों में पूज्य आपके चरणों से लगकर भगवान प्रसन्न आपको करने को मैं सादर स्तुति करता हूँ। पिता पुत्र के, सखा सखा के, प्रिय जैसे अपनी प्रियतमा के अपराध क्षमा कर देते हैं, वैसे ही त्रुटियों को मेरी आप क्षमा कर दो हे भगवान। मैं कृपा याचना करता हूँ। जिसको पहले ना लिखा गया, जो आश्चर्यों से भरा हुआ वह अद्भुत रूप विशाल देखकर मैं रोमांचित होता हूँ। साथ साथ ही हे भगवान मैं देख इसे भयभीत हो रहा हो प्रसन्न। अब पुनः विष्णु का रूप दिखाएं, कृपा करो हे परमेश्वर। मैं विनती आपसे करता हूँ। हे विराट सहस्त्रभुज भगवान, अब यह रूप न देखा जाता है। मुकुट लगाए सौम्य रूप के दर्शन का मन करता है। हे अर्जुन, मैंने योग शक्ति से परम तेजमय सबका आदि इस विराट अज्ञात रूप का तुमको दर्शन करवाया है। ऐसा रूप जिसे पहले से कभी किसी ने देखा ना था, उस असीम रूप का मैंने दर्शन तुम्हें कराया है। न दान तपस्या वेदों से, न पुण्य क्रियाओं यज्ञों से भी किसी तरह भी जग में यह बिल्कुल ना देखा जा सकता है। हे अर्जुन, तुमने दिव्य दृष्टि से विश्व रूप यह देखा है। बिना दिव्य दृष्टि के यह कभी न देखा जा सकता है। अति विचलित मोहित हो गए हो तुम मेरा यह रूप देखकर। अब समाप्त करता हूँ इसको। हो तू निश्चिंत देख। हे अर्जुन, तू शांत चित्त हो। मेरा अब यह रूप देख। जैसा तू चाह रहा वैसा ही सुदर्शन रूप देख। संजय बतलाते हैं आगे कि प्रभु ने विष्णु रूप किया, फिर सौम्य रूप में होकर प्रभु ने भयभीत पार्थ को धैर्य दिया। फिर सौम्य रूप में होकर प्रभु ने भयभीत पार्थ को धैर्य दिया। प्रभु का अति सुंदर रूप देख अर्जुन का चित्त अब शांत हो गया। देख जनार्दन को समक्ष वह प्राकृत स्थिति को प्राप्त हो गया। देख जनार्दन को समक्ष वह प्राकृति स्थिति को प्राप्त हो गया। बोले श्री भगवान, हे अर्जुन, यह रूप मेरा अति दुर्लभ है। देवों को भी मुश्किल से दर्शन होता यह लभ है। हे अर्जुन, जिस तरह से तुमने रूप चतुर्भुज वाला देखा, वेद दान तप यज्ञ से भी यह न जा सकता है देखा, पर अनन्य भक्ति के द्वारा यह रूप सुलभ हो सकता है और इसी विधि से ही तू भी रहस्य ज्ञान पा सकता है। तू जो केवल मेरे लिए ही जग में सारे कर्मों को करता है, जो केवल मेरे लिए ही जग में सारे कर्मों को करता है, जिसकी मुझ में भक्ति अभिन्न, जो मुझको ही लक्ष्य समझता है, जो वैर भाव से रहित सभी जीवों से मैत्री रखता है, निश्चित ही वह हे अर्जुन प्राप्त मुझे कर सकता है। निश्चित ही वह हे अर्जुन प्राप्त मुझे कर सकता है। 11वां अध्याय समाप्त।